बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहसिन नकवी ने जो स्टेटमेंट दी है इस सिस्टम की नाकामी, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की नालायकी के मतलब, लगता है कि इनको बात समझ नहीं आई। इन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ, आइडिया नहीं हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से इनसे तंग आ चुकी है और वो इनसे जान छुड़ाना चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए, एक स्टेप आगे जाते हुए मोहसिन नकवी को शहबाज शरीफ के पास भेज दिया कि आप जाएं शहबाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ से मुलाकात करें और 1-to-1 मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ को ये पैगाम दें कि आपका टाइम ख़त्म हो गया, आपके पास ऑप्शन ख़त्म हो गए, आपके पास रास्ते बंद हो गए, बंद गली के अंदर अब आप जा चुके हैं। जिस तरीके से आपने मुल्क को बंद गली के अंदर पहुंचा दिया, बिल्कुल उसी तरीके से अब आप भी बंद गली के अंदर जा चुके हैं। तो ये पैगाम अब मोहसिन नकवी देने पहुंच गया इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम को लेकर शहबाज शरीफ के घर लाहौर में, मॉडल टाउन में, और इनकी एक 1-to-1 मुलाकात हो जाती है। अब उसके बाद उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो फुटेज, वो तमाम चीज़ें जारी की जाती हैं और इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है कि जिस तरह से इनके आपस में बड़ी सलाम दुआ हो गई, आपस में इनका मुकमका हो गया, आपस में इनका एक सेटलमेंट हो गई। लेकिन आप पहले वो वीडियो देखें, वो फुटेज देखें और तस्वीर देखें जिसके अंदर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। इनकी जो मुलाकात हुई उसके अंदर जो शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज है, शहबाज शरीफ का जो उसके अंदर चेहरा आप देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसकी शक्ल देखें तो 12 बजे में बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डेड किस्म की, लथार्जिक किस्म की, जिससे साफ पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ के ऊपर बड़ा प्रेशर है, इस्टेब्लिशमेंट का भी प्रेशर है और साथ ही इनके ऊपर इंटरनली नवाज शरीफ का, शरीफ ख़ानदान का, पार्टी का, लीडरशिप का बहुत ज़्यादा प्रेशर मौजूद है। क्योंकि ये जो नालायकी है, ये जो नाकामी है, ये जो फेलियर है, ये आप समझें कि अब ना सिर्फ पब्लिक के अंदर डिस्कस हो रहा है, पब्लिक में इस हवाले से बात हो रही है, आलमी सतह के ऊपर भी बात हो रही है, बल्कि अब सारी जो मिलिट्री कमांड है वो इनके ख़िलाफ़ हो गई। क्योंकि यही वो एक चीज़ होती है, मिलिट्री कमांड या जो टॉप लीडरशिप है मिलिट्री की, उसकी जो सपोर्ट है शहबाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ उसको समझता है कि ये जिस तरह से मैंने को बहुत बड़ा मार्का मार लिया, मेरे पास एक बहुत बड़ा ये हथियार मौजूद है, इसको मैं जब मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे पास है ये, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, हटा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। लेकिन वो अब सपोर्ट ख़त्म हो गई है। तो इसी वजह से शहबाज शरीफ ने इस प्रेशर को महसूस किया कि अब इस्टेब्लिशमेंट का जो सपोर्ट है वो भी ख़त्म हो गई, पब्लिक सपोर्ट ख़त्म हो गई, रेफरेंडम हो जाता है तो वो आप समझे कि बिल्कुल फाइनल नेल, आखिरी कील साबित होगा इस गवर्नमेंट के ताबूत में। तो ये सारा का सारा प्रेशर महसूस हो रहा है इस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर। अब मुलाकात होती है और पैगाम क्या दिया जाता है, ये है सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट। मोहसिन नकवी जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की बात करता है, 2-3 खबरें बाहर आ गई हैं और सोर्सेस ने बता दिया है कि अंदर क्या डिस्कशन हुई, पैगाम क्या दिया गया। मोहसिन नकवी ने जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड का, एक तो शहबाज शरीफ ने सबसे पहले रोना धोना किया, आपने हमें मरवा दिया, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर आपने एटम बम मार दिया, आपने स्टेटमेंट दे के हमारी गवर्नमेंट को उड़ा दिया, धज्जियाँ उड़ा दी, परखचे उड़ा दिए, तो आपने ये क्या काम किया। मोहसिन नकवी ने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की बात की। उसने कहा कि देखें बात यह है, मुझे जो इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया मैंने आगे कन्वे कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट आपसे तंग आ चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट आपसे बिल्कुल नक्को नक भर चुकी है, वो आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं, आपको घर भेजना चाहते हैं, आपकी नालायकी से, परफॉर्मेंस से, कारकर्दगी से वो बिल्कुल नाखुश हैं और तब्दीली चाहते हैं। इसको सामने रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट ने ये पैगाम दिया और मैंने कन्वे कर दिया। और अब जो आपके पास में मुलाकात के लिए आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ आपके यहाँ पर मॉडल टाउन में, ये भी इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। अब आप देखें किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी को
हर जगह पर इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका में, ईरान में और पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, चाइना में, जहाँ जहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ती है वो मोहसिन नकवी को भेजते हैं, मोहसिन नकवी की जाके मुलाकात करवाते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है इसमें पैगाम दिया गया कि मोहसिन नकवी असल में ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट का लेकर पहुंचा। उसने कहा कि देखें, ये जो पैगाम आ गया ये बड़ा सीरियस किस्म का है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने कहा मोहसिन नकवी को कोई रास्ता निकालें, कोई ऑप्शन निकालें, कोई बनाएं रास्ता, हम भी रहें आप ही रहें, मिलकर काम करें, मिलकर चलें, खाए पिए मौज मस्ती करें, बच्चों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ, हमारे साथ मिल जाए। मोहसिन नकवी ने कहा नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल ये इस तरह का मूड नहीं, मुल्क के बारे में सोचे, अवाम के बारे में सोचे। और मोहसिन नकवी ने कहा है कि शहबाज शरीफ या तो अब तुम इस्तीफ़ा दो। अब ये इतना कैटेगोरिकली पैगाम दिया गया है शहबाज शरीफ को मोहसिन नकवी ने और इस्टेब्लिशमेंट ने पहुंचा दिया कि या तो तुम इस्तीफ़ा दो या फिर तुम्हें जो कहा जा रहा है उसको मान लो। ये देखिए, ये ऊपर नीचे दो मुलाकातें हुई। मोहसिन नकवी को भेजा गया जरदारी के पास, उनको कहा गया कि बंदे का पुत्र बनो और ये काम करो, ये नहीं करोगे तो मरोगे। जरदारी भी बाद में फिर ठंडा पड़ गया और यही पैगाम देकर भेजा गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जनरल आसिम की जानिब से मोहसिन नकवी को भेजा शहबाज शरीफ के पास कि अब ये काम करो, इंसान के बच्चे बनो, 28वीं तरमीम, सूबे, इंतज़ामी यूनिट्स, बल्दियाती निज़ाम और एक मजबूत फेडरल गवर्नमेंट, मजबूत वफाक, ये तमाम चीज़ें हमने करनी है। अगर तो आप करने के लिए तैयार हैं, एग्री हैं, तो ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते और हमारे साथ ये 2 नंबरी फ्रॉड और ड्रामेबाजियाँ और सबस बाग दिखाना, झूठ बोलना, धोखेबाजी करना, अगर आपने ये तमाम चीज़ें करनी हैं तो फिर हमारा अलग होने का वक्त आ गया है। ये मोहसिन नकवी ने इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम शहबाज शरीफ के सामने रख दिया मुलाकात के अंदर। तो ये मुलाकात असल में ये 1 to 1 मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा, उनकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई और उसके अंदर ये पैगाम कन्वे किया गया। तो अब शहबाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं इससे बच निकलने का। या तो आप फंस गए हैं और इस्तीफ़ा दे के निकल जाएँ, या फिर आपको वो करना पड़ेगा जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त डिमांड कर रही है, जो इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त रिक्वायरमेंट है और वो मुल्क की मफाद में है, मुल्क के इंटरेस्ट में है, मुल्क के फ़ायदे में है। अगर आप इससे हटकर कोई काम करेंगे, अगर आप इससे हटकर कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और घर रवाना कर दिया जाएगा।